हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर 12 में हम देखने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग में जो जंपिंग स्टेटमेंट है इन्हें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली ऐसे 4 टाइप्स के जंपिंग स्टेटमेंट यूज होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट एंड गो टू। तो फर्स्ट जंपिंग स्टेटमेंट है ब्रेक। इट इज द कीवर्ड विच इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। आपको लूप को जो टर्मिनेट करना होता है तो ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। The control jumps to the next statement after the loop। अगर ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर हो गया तो जिस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर होगा उसके कंट्रोल जो है बाहर चला जाएगा और उसके बाहर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। The break is used with the for, while, do while and switch statement। When the break statement is used in the nested loop, then only the innermost loop is terminated। अगर ब्रेक स्टेटमेंट जो है नेस्टेड लूप में आ गया, अब नेस्टेड लूप किसे कहा जाता है? लूप विद इन द अनदर लूप, उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। अगर नेस्टेड लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो इनर मोस्ट लूप जो होता है वही टर्मिनेट होगा, आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, यहाँ पर जो है लूप स्टेटमेंट जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखा है और उसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर हो गया तो क्या होगा? कंट्रोल जो है डायरेक्टली लूप स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। तब तक जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हुए थे, अगर लूप स्टेटमेंट के बाहर कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द स्टेटमेंट इफ we don't want to write any statement inside the condition, then we can use the continue statement। आप जब कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आप जिस लूप में इसका यूज करेंगे उस लूप में जो कंडीशन आप स्पेसिफाई करेंगे वही जो लाइन है लूप की वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल जो है डायरेक्टली फिर से एट द बिगिनिंग ऑफ लूप चला जाएगा। वही बताया है नेक्स्ट लाइन में, कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर होता है तो क्या होता है, नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बजाय कंट्रोल जो है फिर से कंडीशन चेकिंग के लिए चला जाता है। तो ये जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है जिस लूप में ऑकर होगा वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर हो गया तो कंट्रोल जो है फिर से लूप के टॉप को चला गया और वहां पर कंडीशन चेक करेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जिट फंक्शन। द एग्जिट फंक्शन टर्मिनेट द प्रोग्राम टोटली। एग्जिट फंक्शन जो है टोटली प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर देता है। व्हेन द एग्जिट फंक्शन ऑकर्स इन एनी लूप देन कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एग्जिट फंक्शन जिस भी लूप में ऑकर होगा तो उसके बाद जो है वो इनर लूप हो या आउटर लूप हो तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंट्रोल जो है डायरेक्टली प्रोग्राम के एंडिंग को चला जाएगा। We must include stdlib.h header file when using the exit function। अगर आपको exit function का यूज करना है तो ये जो हेडर फाइल है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, उसे हमें प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। तो एग्जिट फंक्शन का जो सिंटैक्स है यहाँ पर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में लिखा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और इसके बाद जो है एग्जिट फंक्शन ऑकर्स हो गया तो कंट्रोल जो है मेन फंक्शन के डायरेक्टली एंड को चला गया। तो इस तरीके से एग्जिट फंक्शन यूज होता है। उसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है गो टू स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप डायरेक्टली टू दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू व्हिच इट इज बीइंग कॉल्ड। अगर आपको प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक पार्ट को डायरेक्टली कंट्रोल जो है ट्रांसफर कर देना है तो गो टू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। एवरी गो टू स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ लेबल व्हिच टेक्स देम टू पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर विच दे आर कॉल्ड। गो टू स्टेटमेंट में जो है 2 पार्ट होते हैं, एक गो टू स्टेटमेंट होता है और दूसरा लेबल होता है। जब गो टू स्टेटमेंट किसी भी लूप में ऑकर्स होता है तो कंट्रोल जो है डायरेक्टली लेबल जहां पर लिखा होगा उस पार्ट को ट्रांसफर हो जाता है। द लेबल स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज बिफोर एंड आफ्टर गो टू स्टेटमेंट। आप जो है लेबल स्टेटमेंट कहीं पर भी लिख सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट के पहले भी लिख सकते हैं और गो टू स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकते हैं। अब जो गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स है
सिंटैक्स में यहाँ पर लिखा है गो टू देन लेबल नेम, यहाँ पर आप कोई भी लेबल का नाम यूज कर सकते हैं और उसके बाद जो लेबल होगा उसमें जो स्टेटमेंट होंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे जो है गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।